हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम्स जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा आगे बेंडिंग थ्योरी में और टॉर्जन थ्योरी में, आपको कैलकुलेशंस में काम आएगा, तो इनको समझना ज़रूरी है। तो जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने +1 +2 में पढ़ा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू मास। अब ये जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बताता है हाउ अ पर्टिकुलर एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ सर्टेन एक्सिस। वो एक ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है और वो बताता है किसी एक्सिस के अबाउट कैसे वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। लेट्स से आपको बताना है दिस इज सम आर्बिट्रेरी एरिया ए, और इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है अबाउट दिस एक्स एक्सिस। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई एक्स एक्स से। तो वो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी हमने देखा था y डॉट डी ए करा था हमने, सिंगल मोमेंट दिया था। दिस इज योर सेकेंड मोमेंट, दिस इज योर सेकेंड मोमेंट। सेकेंड मोमेंट माने कि एरिया का, जैसे मैंने आर्बिट्रेरी एरिया के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज लिए, उन सबका इंडिविजुअल डिस्टेंस इस एक्सिस से उसका स्क्वायर सेकेंड मोमेंट होता था। माने अगर आपने एक बार डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया एरिया से, दैट इज योर सिंगल मोमेंट, फिर उसके बाद आपने एक और बार मल्टीप्लाई किया, दिस इज योर सेकेंड मोमेंट। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर डॉट डी ए। ठीक है, इस तरीके से। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कभी कभी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। अब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई एक्स एक्स अबाउट दिस एक्स एक्सिस। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाई स्क्वायर डॉट डी ए, इसका इंटीग्रल, राइट। वाई इंटीग्रल बिकॉज हमने बहुत सारे हमें पूरा समेशन चाहिए कौन से, पूरे एरिया के लिए, तो उसका टोटल एरिया लेट्स से ए है। अब उसके बाद जैसे अगर आपको वाई वाई के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर डॉट डी ए का इंटीग्रल, राइट। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, राइट, सिंपल। तो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में वो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी लिखा होता है, तो इसका मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, राइट। तो अब उसके बाद आ गया अब एक थ्योरम आती है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे अगर आपको वही आर्बिट्रेरी एरिया लूँ जिसका एरिया ए है, लेट्स से इसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर चुका हूँ, और उसके अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है मैंने उसको लिया है एक्स एक्स एक्सिस, एंड आई हैव टेकन अ सर्टेन डिस्टेंस जी, सर्टेन एक्सिस जी जी विच इज अवे फ्रॉम दिस एरिया, पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो मैं दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकता हूँ। लेट्स से आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, माने मेरे को एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और साथ ही साथ मेरे को एरिया ए भी पता है इसका। अब अगर मुझे ये जी जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि डिस्टेंस डी है, एंड दिस जी जी एक्सिस इज पैरेलल टू दिस वाई वाई एक्सिस, राइट। ये वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है ये जी जी एक्सिस, और इसका जो पैरेलल डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दैट इज डी, राइट। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को जी जी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। जब मैं बोल रहा हूं मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए दैट इस एक्सिस के अबाउट कैसे ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। कैसे ये एरिया इस एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपको एक्स एक्स के वैल्यू अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज व्हाट, कि इस एक्सिस के अबाउट कैसे ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल। और इन दोनों के बीच का रिलेशन, राइट। तो अगर मुझे आई एक्स एक्स पता है, आई जी जी मेरे को निकालना है, देन आई कैन से दैट आई जी जी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। डी मैंने आपको बताया दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, राइट। अब अगर वाई से वर्सा, अगर मेरे को जी के अबाउट मुझे पता है और मुझे आई एक्स एक्स निकालना है, देन आई कैन सिंपली टेक ए डी स्क्वायर राइट हियर, एंड उसके बाद मैं वैसे ही निकाल सकता हूँ आई एक्स एक्स, राइट। तो सिंपल ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। बाय पैरेलल बिकॉज ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है। अब जो आपका तीसरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है दैट इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? नाउ अभी हमने देखा दैट आई एक्स एक्स, अगर मुझे किसी एक एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मुझे उसका बाय डिस्टेंस ऐसे पता है, एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया तो मुझे आई एक्स एक्स निकालना आता है। सो आई एक्स एक्स इज व्हाट,
आपका वाई स्क्वायर डी ए, राइट, वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रल, और वैसे ही वाई 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 आपको ये निकालना है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर डी ए, तो आपको ये दोनों निकालने आते हैं. सो लेट्स से इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सेस, माने इस तरीके से पास हो रहा है, राइट, 3 डायमेंशनल एक्सेस, ये तीसरा एक्सेस जो है अबाउट जेड जेड एक्सेस अगर मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन आई कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सेस is equal to the arithmetic sum of these two, right? Moment of inertia about this axis is क्या है? It is the arithmetic sum of these two axes, right? वो उन दोनों का arithmetic sum है. फिर उसके बाद ये आपकी हो गई perpendicular axis theorem. Now जो आपने IZZ निकाली है उसको हम लोग polar moment of inertia भी बोलते हैं, right? जो भी axis इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दैट इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, दिस इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, राइट. तो नाउ ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको आप बेंडिंग थ्योरी में आगे देखोगे, राइट. इसका जो सिग्निफिकेंस आप देखोगे वो बेंडिंग थ्योरी की कैलकुलेशंस में देखोगे. और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग टॉर्जन थ्योरी में देखोगे, राइट. जब हम टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे उसमें आप इसका यूज होता हुआ देखेंगे, राइट. तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेंडिंग थ्योरी के बारे में देखेंगे, राइट, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे. वो कहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सेकेंड ऑफ ऑल हम कैलकुलेशंस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखेंगे, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू.